अभी कुछ दिन पहले 18 देशों की सेनाएं नेपाल में थी। अब चीन के एक सेना के जनरल भी नेपाल आ चुके हैं, यानी कुछ बड़े टकराव की शुरुआत हो सकती है। ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि रवि लामिछने और डोल प्रसाद अरियाल के ऊपर युवराज सफल ने एक निवेदन भेजा है प्रधानमंत्री कार्यालय में, और उसमें कहा है कि इन दोनों नेताओं ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए मंत्रालय में हेरफेर किया, यानी अपने निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत फायदे के लिए मंत्रालय में छेड़खानी की और रवि लामिछने के ऊपर जो राहदानी की जांच चल रही थी उसके सबूत नष्ट करने के आरोप भी लगाए। अब आगे, नेपाल के अंदर विदेशी सेनाएं बहुत आ रही है। आपको पता है कुछ दिन पहले नेपाल में 18 देशों की सेनाओं ने वार प्रैक्टिस की थी। अब समाचार आ रहे हैं चीन की सेना के इंटरनेशनल मिलिट्री कॉरपोरेशन के जो जनरल हैं, उप प्रमुख हैं झांग बाओ, वो नेपाल में आ चुके हैं 6 सदस्यों की टोली को लेके, और नेपाली सेना के प्रमुख जो हैं प्रभुराम शर्मा, उनके साथ में उनकी बातचीत चल रही है। झांग बाओ का ये 4 दिन का विजिट होगा नेपाल का। इसके अंतर्गत वो नेपाली सेना के जहां बेस हैं, कैंप हैं, वहां जाएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ दिन पहले 18 देशों की सेनाएं नेपाल आई थी, और जिन देशों की सेनाएं नेपाल आई थी उनमें अमेरिका, भारत, सीधा कहें राइट विंग के जो देश हैं, यानी दक्षिणी पंथी जो देश हैं, उनकी सेनाएं नेपाल में आई थी। चीन जो है लेफ्ट विंग का है, यानी चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया को हम वामपंथी देश कह सकते हैं। तो जिस पहले जो सेनाएं आई थी वो सब दक्षिणी पंथी देशों की सेनाएं थी। इस बार चीन के जनरल आ रखे हैं, इंटरनेशनल मिलिट्री कॉरपोरेशन के जो जनरल हैं वो आ रखे हैं, यानी चीन नेपाल के बीच भी वार एक्सरसाइज हो सकती है। अभी इस चीज का खुलासा नहीं हुआ है कि ये 4 दिन का विजिट नेपाल क्यों आए। कुछ भी हो, लेकिन एक चीज तो कंफर्म होती है कि जब भारत या अमेरिका के नेता नेपाल जाते हैं तो चाइना के नेता भी नेपाल आ जाते हैं। जब भारत या अमेरिकी सेनाओं से जुड़े अधिकारी नेपाल जाते हैं तो पीछे पीछे चीन के अधिकारी भी नेपाल आ जाते हैं। यानी चीन संशय में है कि कहीं नेपाल में चीन विरोधी गुट तो खड़ा नहीं हो रहा है, और इसी शंका को दूर करने के लिए ये आए होंगे। फाइनली है, क्योंकि पिछले घटनाक्रम को आप देखेंगे तो जब भी भारत और चीन, अमेरिका के कोई सैन्य अधिकारी नेपाल जाते हैं तो पीछे से उसके बाद चीन का भी जरूर आएगा। चलिए जो भी है, लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि नेपाल भारत के लिए, चीन के लिए और अमेरिका के लिए एक प्रमुख देश बना हुआ है। यानी ये तीनों देश चाहते हैं कि नेपाल में हमारा प्रभाव रहे। देखिए दोस्तों, आपको क्लियर बता देते हैं कि जब कोई छोटा देश बड़ी महाशक्ति देशों की नजर में रहता है तो उस देश को या तो फायदे ही होंगे और या फिर बुरी कदर नुकसान ही होगा। किसी भी देश को बड़ी महाशक्तियों का खेलने का मैदान नहीं बनना चाहिए, और नेपाल लगभग बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि नेपाल भारत और चीन के बीच में स्थित है, और अमेरिका हर हाल में भारत और चीन पर लगाम लगाना चाहता है। इसलिए नेपाल जैसी जमीन या नेपाल जैसा जगह अमेरिका को नहीं मिलेगी, क्योंकि नेपाल से भारत को भी कंट्रोल किया जा सकता है और चाइना को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि नेपाल के नेता कितने बुद्धिमान निकलते हैं, यानी अपने देश को भारत, चीन और अमेरिका का खेलने का स्थान बनने देते हैं या नहीं बनने देते हैं। अभी तो फिलहाल भारत, चीन, अमेरिका नेपाल में खूब खेल रहे हैं, और ये खेल बहुत बड़े टकराव की ओर भी जा सकता है, और इसका सीधा नुकसान नेपाल को होगा। धन्यवाद।